वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेल्स थ्योरम। इसको बीपीटी भी कहते हैं शॉर्ट में, और बीपीटी की जो फुल फॉर्म है वो होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आज इस थ्योरम का हम आपको प्रूफ कराने जा रहे हैं। इसका प्रूफ करने से पहले थोड़ा थेल्स के बारे में जान लेते हैं। थेल्स को थेल्स ऑफ माइल्टस भी कहा जाता है, क्योंकि ये टर्की का एक स्थान था जहां इनका जन्म हुआ था, माइल्टस। इनका जो जन्म है करीब 624 बीसी में हुआ था और 547 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में एक रोचक जानकारी ये है कि ये अपने समय में ये सोचते थे कि पृथ्वी जो है चपटी है और एक बड़े से समुद्र में तैर रही है। इनकी जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं उनमें ए सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। एक सर्कल जो है अपने डायमीटर के द्वारा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। और भी इनकी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं, जैसे कि एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल, वो भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 9th की, इन ए ट्राइंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये भी इनकी ही डिस्कवरी है। तो ये थोड़ा थेल्स के बारे में बताया हमने। अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये थ्योरम दो तरह से आ सकती है। एक तो इसकी स्टेटमेंट दे दी गई पेपर में और उसके बाद इसको प्रूव करना है, और दूसरा तरीका ये है कि ये इस तरह से आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो थ्योरम ये है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल इस तरह से खींची जाती है जो कि उसकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती हो, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। तो ये लाइन उसकी जो दो साइड्स है उनको सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो इसके लिए एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। एक ये ट्राइंगल है ABC। एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है इसकी तीसरी साइड के पैरेलल, जो इसकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है। मान लिया ये P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइन है PQ, ये AB को P पर और AC को Q पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसको B को और Q को ज्वाइन कर देते हैं, C और P को भी ज्वाइन कर देते हैं, और एक परपेंडिकुलर PM AC पर ड्रॉप करते हैं, और एक परपेंडिकुलर QN AB पर ड्रॉप करते हैं। परपेंडिकुलर PM AC पर ड्रॉप किया
परपेंडिकुलर क्यू एन ए बी पर ड्रॉप किया। तो इस तरह से इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल बी पी क्यू, एक ट्राइंगल ये बी पी क्यू और एक ट्राइंगल ए पी क्यू, इनके एरिया की, जो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरियाज होगा उसकी रेशो निकालने जा रहे हैं क्यू एन को हाइट मानकर। एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर ये आ जाएगा 1/2 इंटू, हम क्यू एन को हाइट मान रहे हैं। क्यू एन जो हाइट है वो ट्राइंगल ए पी क्यू की भी है और ट्राइंगल बी पी क्यू इसकी भी हाइट है, क्योंकि इस वर्टेक्स से डल रही है ये क्यू जो वर्टेक्स है ट्राइंगल बी पी क्यू का है। तो इसके जो एरिया की रेशो निकाल लेंगे 1/2 इंटू बेस, बेस इसका आ जाएगा ये ए पी, और हाइट यानी कि क्यू एन। ट्राइंगल बी पी क्यू का जो एरिया होगा 1/2 इंटू इसका जो बेस होगा वो होगा बी पी, हाइट क्यू एन, बेस बी पी। तो 1/2 इंटू बी पी इंटू क्यू एन, यहां पर क्यू एन से क्यू एन कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा ए पी अपॉन बी पी, इक्वेशन फर्स्ट। तो ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल बी पी क्यू की यहां पर हमने रेशो निकाल लिए उनके एरियाज की। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल सी पी क्यू, इनके जो एरियाज हैं उनकी रेशो निकालने जा रहे हैं। और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी गिवन है, पी क्यू बी सी के पैरेलल है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू, इनकी रेशो निकालते हैं। हाइट लेंगे हम पीएम, पीएम जो हाइट है वो ट्राइंगल ए पी क्यू की भी है और ट्राइंगल सी पी क्यू की भी यही हाइट है, क्योंकि इसके वर्टेक्स ट्राइंगल सी पी क्यू के वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटू बेस ए क्यू इंटू हाइट पी एम, 1/2 इंटू बेस सी क्यू इंटू हाइट पी एम। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, पी एम 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए क्यू अपॉन सी क्यू, इक्वेशन सेकेंड। पीएम को हाइट मानकर भी एरिया की रेशो निकाल ली है, क्यूएन को हाइट मानकर भी इस तरह से जो हमने इनके एरियाज की रेशो निकाली है वो इस तरह से आई है। एक इक्वेशन ये बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है। अब एक क्लास 9th में थ्योरम थी जो कि अब डिलीट हो चुकी है। थ्योरम ये थी कि अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो उनके जो एरियाज होते हैं वो इक्वल होते हैं।
दो ट्राइंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल पर लाई कर रहे हो, ट्राइंगल जो ये बीपीक्यू है और ट्राइंगल सीपीक्यू, ये सेम बेस पीक्यू पर लाई कर रहे हैं और एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पीक्यू एंड बीसी, तो इनके जो एरियाज होंगे वो इक्वल होंगे। ट्राइंगल बीपीक्यू एंड triangle CPQ are on the same base. Are on the same base PQ and between the same parallels. Between the same parallels PQ and BC. Therefore, area of triangle BPQ is equal to area of triangle CPQ. तो इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे और इस चीज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में जब इसको पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेकंड इस तरह से हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन, यहां पर क्या करेंगे हम, ये जो एरिया ऑफ CPQ है, CPQ के एरिया की जगह लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ BPQ, तो ये रख देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन थर्ड में अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन थर्ड में कंपेयर करने पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं सेम है, तो इसका मतलब इनकी जो राइट हैंड साइड्स होंगी वो भी सेम होंगी। यूक्लिड का एक्सियोम तो यही कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। हैंस प्रूव्ड। इस थ्योरम को सिमिलैरिटी मेथड से भी किया जा सकता है। इसकी कुछ कोरोलरीज है, जैसे कि AP अपॉन BP और AQ अपॉन CQ ये BPT है। कोरोलरीज इसकी ये है, AP अपॉन AB और AQ अपॉन AC ये भी BPT है। AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। BP अपॉन AB BP अपॉन AB CQ अपॉन AC ये भी BPT का ही एक फॉर्म है। BP अपॉन AP
BP अपॉन AP इज इक्वल टू CQ अपॉन AQ। ये भी BPT की ही कुछ फॉर्म्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।